अभी जो है सुब्रमण्यम स्वामी जो राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि मुझे उड़ते उड़ते एक खबर पता चली है कि पीएम मोदी जल्द ही फ्रांस और पुर्तगाल जाने वाले हैं। तो अब इस पर जो है गॉसिप ये चल रही है कि क्या वो फ्रांस जाकर राफेल को मैनेज करने वाले हैं। नहीं, मैं इस विषय में जब तक मुझे पूरी जानकारी न हो मैं कह नहीं सकता। हाँ, लेकिन एक अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि ऐसे समय में जिस समय राफेल का मुद्दा फिर से उठ रहा है, जिस समय फ्रांस की जो एक कंपनी है, फ्रांस की जो एक एजेंसी है मीडिया पोर्ट करके है, उसके माध्यम से ये जानकारी आ रही है कि राफेल में भारत के एक व्यक्ति को 8 करोड़ रुपए की दलाली दी गई है, 8 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये राफेल का मुद्दा फिर से उभर के आया है। तो इसका मतलब ये है कि जो 30,000 करोड़ रुपए का इसमें घोटाला राफेल में है, वो बात सही थी और लगती भी सही है कि क्योंकि जिस तरह से चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने एक बंद लिफाफे में रिपोर्ट मंगा के और अपने आप देख के उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो सारा लेके और मामले को खत्म कर दिया राफेल के, को नहीं कुछ नहीं खत्म हो गया और जाके बैठ गए वो उसके 3 महीने बाद ही रिटायरमेंट के राज्यसभा के एमपी बन के बैठ गए। तो इसका मतलब साफ नजर आ रहा है कि घोटाला है और घोटाला वाकई में है भी, क्योंकि जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट आई, सीएजी की रिपोर्ट में पहली बार किसी चीज की कीमत के सामने XYAB इस तरह से लिखा हुआ है, अन्यथा तो उसकी कीमत लिखी जाती है। मतलब साफ है कि कीमत जो थी उसको छुपाया गया, जो घोटाला है उसको छुपाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खत्म कर दिया। पर अभी ये जो नया प्रकरण आया है, इससे बिल्कुल ये चीजें सामने आ रही हैं कि इसमें बड़ा जबरदस्त घोटाला हुआ है। और ये बात इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वो ये कंपनी कह रही है कि अभी तो हमने पहली रिपोर्ट दी है, अभी तो इसकी दूसरी और तीसरी रिपोर्ट आनी है और तीसरी रिपोर्ट में जितनी जानकारी होगी वो जानकारी सबके होश उड़ा देगी। इस तरह की वो वहां से बातें आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक सरकार यानी भारत सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में सीधी बात हुई तो ये 8 करोड़ रुपए किसी एक व्यक्ति को दलाली में कहां से चले गए। इसका मतलब यह है जो बीच में दलाली की बात थी और 30,000 करोड़ रुपए के घोटाले का राफेल में मामला था वो बिल्कुल सही है। तो हो सकता है मोदी जी उसी चीज को रफा दफा करने जा रहे हो। भाई सच्चाई क्या है नहीं कह सकते, लेकिन शक तो जाएगा ही, क्योंकि आप उस समय जा रहे हैं जिस समय ये बात आ रही है और मोदी जी क्योंकि इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व है, क्योंकि ये जो दसॉल्ट जो कंपनी है जिससे ये राफेल बनाया है और जिससे राफेल ये लिया गया है, उस कंपनी के साथ और फ्रांस के साथ में जो भी ये सारी डील हुई, तो जो यूपीए सरकार के यानी कांग्रेस सरकार के समय में थी बात और उसको जो बदला गया चेंज किया गया मोदी जी के कहने पर हुआ, मोदी जी उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। तो निश्चित रूप से इस बात का शक तो जाएगा ही कि जो ये मामला दोबारा से उभर रहा है उसी को कहीं रफा दफा करने के लिए सारा किया गया। सर, राफेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया था, क्या सर सुप्रीम कोर्ट में शक के दायरे में आएगा? बिल्कुल शक के दायरे में, वो तो उसी दिन शक के दायरे में था। आज की क्या बात है, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट होने का मतलब ये नहीं है कि इस मामले में बेईमानी नहीं हुई, इस मामले गड़बड़ी नहीं हुई, घोटाला नहीं हुआ, भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ऐसा कहीं भी नहीं है। हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है, उन्होंने कर दिया, ठीक है भाई ये फैसला अंतिम हो गया, लेकिन इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि मामले की सच्चाई जो है वो दब गई है, वह खत्म हो गई है। सच्ची रहता है चाहे कोई कितना भी दबाने की कोशिश करे और एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। इसी तरह से इसमें भी है कि राफेल में बेशक उन्होंने क्लीन चिट दे दी, लेकिन धीरे 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 राफेल का सच या यूं कहो राफेल का चिन्ह बाहर निकल के आ रहा है और पता लग जाएगी कि आपने उस कंपनी को, जिस कंपनी को जहाज बनाने का कोई अनुभव नहीं है, जो कंपनी उसको जमीन दे के आपने एक जहाज बनाने की फैक्ट्री बता दी आपने और उसको इतना बड़ा ठेका दे दिया, 30,000 करोड़ का घोटाला आप उससे छुपा गए।